नमस्कार, आपका स्वागत है नजर टूडे में। मैं मानस पांडे। आज हम नामांकन कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर सभी राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी यहाँ पर आए हुए हैं। सभी नामांकन भरने को आए हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी आए हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में भीड़ देखी जा सकती है। प्रत्याशी काफ़ी मात्रा में, उनके साथ उनके समर्थक आए हैं। हम यहाँ लोगों से जानेंगे और बात करेंगे कि किस प्रकार चुनाव होने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी से सर, आपके मुद्दे सर? मेरे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि क्षेत्र में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ जगह होते हुए भी ये लोग 15 साल में पार्किंग की जगह नहीं दे पाए। हमारे यहाँ बहुत सारी जगह खाली पड़ी है जिसमें हम पार्किंग बना सकते हैं। दूसरी चीज़, इस दिल्ली को इन्होंने, हमारे वार्ड को इन्होंने कूड़े का ढेर बना दिया। 15 साल में जो पिछले कैंडिडेट भाजपा के रहे हमारे यहाँ निगम पार्षद, उन्होंने बहुत कोई काम ही नहीं किया। क्षेत्र में वो दिखते नहीं, इसलिए मेरे यहाँ से जो वार्ड पिछले जो प्रत्याशी रहे हैं उनकी टिकट इसी वजह से काटी कि वो लोग काम नहीं कर पाए, नकारा साबित हुए। सर, जैसे मैं भी उस क्षेत्र से हूँ सर, वहाँ एक लैंटर माफिया सर बहुत प्रचलित है, उस पर क्या कहना? हाँ, मैं लैंटर माफिया पे शिकंजा कसूंगा। मेरे इलाके में कोई भी जेई नहीं आएगा पैसे मांगने लैंटर पे। अगर कोई आता है तो मेरे संपर्क करेगा। सर, इस चुनाव में कांग्रेस वापसी करेगी सर? 100% वापसी करेगी, 100%। धन्यवाद। थैंक यू सर जी श्रीमान, सर आपका वार्ड? सर मेरा वार्ड नंबर 242 242। सर पार्टी? सर बहुजन समाज पार्टी से हूँ सर, सर। आपका प्रमुख मुद्दे सर इन चुनाव को लेकर? सर हमारा प्रमुख उद्देश्य जो है सर, देखिए, जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति हम छोड़कर हम राष्ट्र हित की बात करने के लिए बस मैंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। और बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर हमने काम किया, अगर दिल्ली की जनता अगर हमें मौका देती है तो दिल्ली में भी हम वही नज़ारा होगा, वही कार्य होगा जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने किया। सर कूड़े को लेकर? सर कूड़े को लेकर सर किसी से नहीं छुपा। कूड़ा घर घर कूड़ा, गली गली में कूड़ा है, टूटी सड़कें हैं, टूटी गलियां हैं, गंदा पानी है। एजुकेशन व्यवस्था जो है सिर्फ नाम के लिए रह गई है। कागजों में और प्रचारों में एजुकेशन की बात की जा रही है। और आम आदमी पार्टी को मैं बीजेपी का पार्ट 2 कहूँगा। ये पार्ट 2 है, जो दोनों मिलके सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर गंदी राजनीति फैला के बैठे हुए हैं। सर, दिल्ली की 3 पार्टियों की क्या बहुजन समाज पार्टी टक्कर दे पाएगी? सर बिल्कुल दे पाएगी। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो सब समाज के साथ चलती है। और मैं खुद एक ब्राह्मण समाज से हूँ और बहुजन समाज पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं बिल्कुल उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। बिना किसी पैसे के बहुजन समाज पार्टी ने हमें निमंत्रण दिया है चुनाव लड़ने के लिए। श्रीमान जी बताऊँगा, इससे पहले हम आज से 6 महीने पहले तक मैं आम आदमी पार्टी के साथ था। आम आदमी पार्टी का दावेदार कैंडिडेट भी था। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो जिस तरह से राजनीति है, दोगली राजनीति, सर मैं उसको लात मार के आज बहुजन समाज पार्टी के साथ ईमानदारी से चाहता हूँ अपने क्षेत्र के अंदर विकास करना। आम आदमी पार्टी। मैम, आपके प्रमुख मुद्दे? हाँ, देखिए, हमारे जो मेन प्रमुख मुद्दे हैं, वैसे तो हमने 10 गारंटीज दी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने। वो तो 10 भाजपा कहती है मैम गारंटी तो हर बार केजरीवाल जी देते हैं पर पूरे नहीं होते। एक ऐसा पहली बार मुख्यमंत्री है जो गारंटी देता भी और पूरी करता भी है। तो जनता में पूरा विश्वास है कि जैसे दिल्ली में गारंटी दी थी और पूरी की थी, ऐसे एमसीडी में जो भी गारंटी दी है वो पूरी की जाएंगी। मैम, कूड़े का पहाड़ का क्या करोगे? सबसे पहले मैंने आपने मुद्दों में पूछा था तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो दिल्ली को उन्होंने कूड़ा कर दिया है। दिल्ली को साफ़ सुथरा और सुंदर बनाना है हमें। उसमें सबसे पहला काम यही है, जो 3 कूड़े के पहाड़ में इन्होंने गिफ्ट में दिए बीजेपी ने 15 सालों में, उनका निस्तारण करना है और दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाना है। क्या भाजपा को हटा पाएगी आम आदमी पार्टी 15 साल? बिल्कुल जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी इस बार आम आदमी पार्टी। हमारे साथ थी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मीनाक्षी शर्मा जी। वोट संख्या 229। मैम, आप किस पार्टी? आम आदमी पार्टी। मैम, आपके प्रमुख मुद्दे? प्रमुख मुद्दे आप भी जानते हैं, भ्रष्टाचार। एमसीडी दिल्ली नगर निगम जो है वो पूरे वर्ल्ड में कितनी भ्रष्ट इकाई है, आप सभी जानते हैं। मैम, वो 10 गारंटियाँ क्या पूरी होंगी इस बार? बिल्कुल गारंटी पूरी होंगी। जब कूड़े का पहाड़ का क्या होगा? आप आने तो दीजिए एमसीडी में। और मैम, लैंटर माफिया पे बिल्कुल कार्रवाई होगी। क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी जीत का दावा ठोकती है मैम? बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा इस ये बार। हमारी थी आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट। वार्ड नंबर 243। मैम, आपके प्रमुख मुद्दे इन चुनाव को लेकर? सर शिक्षा का और साफ़ सफाई का, ये ज़्यादा वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रहती मुस्तफ़ाबाद में, सबको पता है। तो साफ़ सफाई का ज़्यादा है और हर चीज़ पे काम किया जाएगा। जो वहाँ सहूलियत नहीं है, हर उस चीज़ की सुविधा दी जाएगी। मैम, एमसीडी में जैसे 15 साल से भाजपा काबिज है, उसको लेकर मैम आप क्या कहना चाहेंगे? सर भाजपा का तो सबको ही पता है, वहाँ पे 0 है। मुस्तफ़ाबाद में कुछ भी विकास नहीं हुआ। और मैम, आम आदमी पार्टी को लेकर? उनका भी कुछ विकास नहीं हुआ। सब मैम, जैसे एक लैंटर माफिया बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जी जी जी, हाँ, तो उन पे भी हम कार्रवाई करी जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी और लेंटर पे कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। क्या मैम एक निर्दलीय प्रत्याशी इन राष्ट्रीय पार्टियों के सामने जीत का दावा पेश करती है? हाँ, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हमारे साथ थी एक निर्दलीय प्रत्याशी, हमने उनसे बात की और जाना जनता की राय। वार्ड है करदमपुरी 236। सर, आप किस पार्टी से? भाजपा से हैं। सर, आपके प्रमुख मुद्दे? सर प्रमुख क्षेत्र की सफाई, क्षेत्र की व्यवस्था और क्षेत्र का विकास। एमसीडी में यही होता है, यही करूँगा। सर, आप आम आदमी पार्टी को किस मुद्दों पर टक्कर देने हैं सर?
और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, झूठे प्रचार के मुद्दे पर, केवल प्रचार के अलावा कुछ करते नहीं है, उसी के बिहार पर मैं चुनाव लड़ूंगा। सर कांग्रेस कहीं फ्रेम में कहीं भी नजर आ रही है सर? कांग्रेस हमारे क्षेत्र में है और साथ साथ में आरएलडी से जो है, आरएलडी से भी है, हमारा त्रिकोणीय मुकाबला होगा। क्या सर भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका मार पाएगी इस चुनाव में? मारेगी जी, 100% मारेगी। आम पब्लिक बोलती है कि हम तो परेशान है, जितनी गंदगी, जितना जो है व्यवहार खराब कर रखा है, पोल्यूशन का तमोटा खराब कर रखा है, जितनी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। क्योंकि मेरे वार्ड में जो है आम आदमी पार्टी का ही कैंडिडेट था पहले, उसने ही हमारे क्षेत्र में ध्यान नहीं करा, उसको हम ठीक करेंगे। वार्ड 246 से सरताज अली, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं कैंडिडेट हूँ और आज नामांकन के लिए हम लोग यहाँ आए थे और नामांकन हमारा पूरा हो गया। इन एमसीडी चुनाव में आप किन किन मुद्दे को लेकर सर चुनावी मैदान में उतरे हैं? हमारे मुद्दे वही हैं, सफाई है, पढ़ाई है और जो एक हमारा मेन फोकस रहेगा, अगर हम जो दिल्ली में एक पैगाम लेकर आई है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कि जहाँ आप मुस्लिम एरियाज़ देखेंगे, जो भी वार्ड हैं उनमें गंदगी और शिक्षा का स्तर तो नीचे है ही, लेकिन साथ के साथ वहाँ के जो बच्चे हैं वो नशेखोरी की जद में हैं। जबकि एमसीडी दिल्ली बहुत काफ़ी दिन से एक प्रोग्राम चलाती है, एंटी एडिक्शन प्रोग्राम, लेकिन ये सिर्फ कागज़ों पे चलता है। एंटी एडिक्शन प्रोग्राम कागज़ों में तो चल रहा है, लेकिन किसी भी वार्ड में नशा मुक्ति केंद्र कहीं एमसीडी की जानिब से अगर खुला दिखे, खास करके मुस्लिम एरिया में, तो मुझे तो लगता नहीं है कोई से मुस्लिम एरिया में होगा। इस दौर में बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, मुफ्त की चीज़ें बांटी जा रही हैं, क्या लगता है आपका कौन सा वादा होगा? देखिए देखिए हमारा जो वादा है, हम आपको एजुकेशन बेहतर लेवल पर आपकी करेंगे, गंदगी आपकी दूर करेंगे। ये झूठे लोग हैं, इनके जो वादे हैं झूठ के, उन्होंने कहा था कि हम इतना दिल्ली को पेरिस बना देंगे, तो जनता जानती है कि इनके वादे में कितना दम होता है। और ये वादे करने जो आप दोबारा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, मुफ्त का देंगे, आप कान इधर से पकड़ लीजिए या इधर से पकड़ लीजिए। आपने डोमेस्टिक में फ्री कर दिया, कमर्शियल वालों से आपने पैसा ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, कहाँ फ्री मिल रहा है दिल्ली को? दिल्ली एमसीडी की लड़ाई में एमआईएम किस स्थान पे दिख रही है अभी, जैसे कि राष्ट्रीय पार्टी? हम एमआईएम दिल्ली 15 सीटों पर अभी अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। 15 की 15 सीट्स हम जीत कर आ रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी से हमारा अलायंस हुआ है, वहाँ पर भी हमारे प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं। 238 समौली। और सर आपके प्रमुख मुद्दे सर इस चुनाव को लेकर? हमारे मुद्दे सबसे बड़े दिल्ली के अंदर जो पहाड़ बनाए हैं बीजेपी ने 15 साल के अंदर, उनको हटाना, और जो हमारे ऐसे कर्मचारी जो 20-20 साल से नौकरियां कर रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको टाइम पर तनख्वाह दिलाना, और सभी मोहल्ले में साफ़ सफाई सुथरा रहे, जिससे कि लोग बीमार ना पड़ें, जो महामारियां बढ़ रही हैं वो ना बढ़ें। हमारा मेन मुख्य उद्देश्य ये रहेगा। सर वो पहाड़ आप ले कहाँ जाओगे सर? नहीं, उन पहाड़ों के लिए हम साइंटिस्टों से मिलकर उसके निवारण के लिए काम करेंगे, जो आज तक इस सरकार ने नहीं किया, जो सरकार इस समय काबिज है एमसीडी में। ये दावा तो भाजपा भी करती है। नहीं, वो कर रही है, लेकिन 15 साल में उसने किया नहीं है काम। हम करके दिखाएंगे, एक मौका हमें मिलेगा तो हम वो साबित करके देंगे, जो हम कह रहे हैं हमने करेंगे भी। पिछले 8 साल से दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी की सरकार है, जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया है। चाहे महिलाओं के लिए बस फ्री करने का काम हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम हो, और चाहे अच्छे स्कूल देने का काम हो, और चाहे अच्छा अस्पताल देने का काम किया हो, वो सब आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वो काम उन्होंने किया है। तो हमें केजरीवाल जी की बातों पर विश्वास है, और हम वो जो उन्होंने कहा है उसे करके दिखाएंगे। पेंटिंग करके स्कूल चला रहे हैं और श्रेय लूट रहे हैं। सर हम कह रहे हैं आप मीडिया हैं, वो हम पे आरोप लगाते हैं, आप तो जाकर देख सकते हैं खुद। दूध का दूध परिमंडल को सामने जाएगा, बताइए सर ये किन मुद्दों पे भाजपा को टक्कर देने की बात कर रही है? सर हमारा मुद्दा सीधा ये है कि भाजपा ने 15 साल में जो काम नहीं किए हैं, ये सिर्फ वादे करते रहे, उन कामों को हम करके दिखाएंगे, एक बार हमें मौका मिले। सर वो जो सत्येंद्र जैन जी पे आरोप लगे हैं कि वो जेल के अंदर बैठे बैठे उगाही कर रहे हैं, सर वो आप ये बताइए, सरकार इनकी है केंद्र में, गृह मंत्री इनका, सारी फोर्स इनकी, अगर एक मंत्री बैठ के सब कुछ कर रहा था, ये क्या झाड़ू लगा रहे हैं वहाँ? ये क्या कर रहे हैं फिर बताइए? तो सर कांग्रेस की सर क्या स्थिति है? सर इन चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की सर क्या स्थिति है? जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं चुनाव में जीत के लिए। जी, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जोड़ना चाहिए, क्योंकि हम सबका उद्देश्य है कि देश बंधा रहे, गुलदस्ते की तरह जुड़ा रहे। लेकिन हमारा मुद्दा ये भी कि हमने देश को दुनिया के सबसे अग्रिम पंक्ति में जाकर खड़ा करना है। उसके लिए माननीय केजरीवाल जी की तरह सोच रखनी पड़ेगी और देश के लिए काम करना पड़ेगा, सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं। पॉल्यूशन साफ नहीं हो रहा है, तो कैसे माना जाए कि एमसीडी में आप काम करेंगे? सर पिछले 8 साल से
दिल्ली में हमारी सरकार है, लेकिन भाजपा भी पिछले 8-9 साल से केंद्र में बैठी हुई है। जो यमुना साफ करने का प्रोग्राम है, हम साफ करें और हरियाणा गंदगी छोड़ दे, कैसे साफ होगी वो? वहाँ सरकार उनकी है। ये एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए केंद्र सरकार का कि जो देश की नदियां हैं वो हमेशा सबके लिए साफ पानी दे सके, ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार को बनानी चाहिए। लेकिन पिछले 8 साल में आज तक उसने बनाई नहीं है, वो आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। सर, आम आदमी पार्टी जीत रही है इन चुनाव में 100%। मेरा नाम रमन बत्रा है, वेलकम वार्ड नंबर 224, वेलकम कॉलोनी वार्ड 224। सर, प्रमुख मुद्दे इन चुनाव को लेकर सर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है गलियों में कार पार्किंग को लेकर। जगह जगह झगड़े होते हैं कार पार्किंग की वजह से। हर गली पर वो लगी हुई है, कारें लगी हुई हैं, स्कूटर लगे हुए हैं, स्कूटियाँ लगी हुई हैं। सर आप किन मुद्दों को लेकर सर भाजपा और आम आदमी पार्टी को इन चुनाव में टक्कर देंगे? सर सबसे बड़ी चीज़ जो एज ए जनता जो मैंने फील किया है, जो मैं चाहता हूँ जो पार्क वाले मुद्दे हैं, लगातार सफाइयाँ होनी चाहिए कंटिन्यूटी में, और गड्ढे मुक्त होने चाहिए। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक निगम पार्षद के उसमें दायरे में नहीं आती, उनको दायरे में लेकर आना। सर, हमने कई वार्डों को विजिट कराया है सर। डिस्पेंसरियाँ जो सिर्फ कागज में है, वो आसपास के क्षेत्रों में कहीं सर ओपन नहीं है, सिर्फ कागजों में है सर। जी सर, ऐसा है ना। अब उसके लिए तो जब हम जीत जाएंगे तो उसके बाद देखेंगे कि वो खाली पेपर में क्यों है, उसका रीज़न क्या, उसका रीज़न देखा जाएगा ना पहले तो। सर, एक लोकल क्षेत्रों में सर सबसे बड़ी सर समस्या है लेंटर माफिया की। सर, सामान बाद में आता है, एमसीडी के अधिकारी पहले पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। देखिए ऐसा ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम जाएंगे वहाँ पे, जब उस फील्ड में देखेंगे तो जो लेंटर माफिया वाला सिस्टम है ना, वो हम तो ये बात कह देते हैं कि सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन है क्या, उसके पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न को निकाल कर उसको सॉल्व करना। सर, आप सिर्फ बात पैसे के लिए जो पैसे देते हैं, हमने पैसे दे दिए, तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट वो क्यों है, रीज़न क्यों है उसका? तो जिसके रीज़न के पीछे वो पैसे देते हैं, वो पैसे ना देने पड़े उनको, वो कौन लीगल वे में तरीके से हो जाए। सो एक सिस्टमेटिकली उसका एक क्राइटेरिया बना देंगे ना कि इसका ये क्राइटेरिया, अब इस क्राइटेरिया फुलफिल कर लो उस चीज़ को। सर, आप फ्री की सरकार को कैसे टक्कर देंगे सर, हम ये जानना सर देखिए, फ्री कहने को कोई कुछ भी कहता है कि हमने ये फ्री कर दिया, हमने ये फ्री कर दिया, हमने ये फ्री कर दिया, लेकिन फ्री कुछ नहीं होता, वो जहाँ जनता की जेब से ही रहा। सर, भारतीय जनता पार्टी जैसे 15 साल से है, तो उन पर आरोप लगते हैं कि 15 सालों में दिल्ली को सिर्फ कूड़ा दिया है। 15 साल में 3 कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ दिए हैं, फिर भी जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? सर देखिए, सबके अपने अपने क्राइटेरिया होता है। हम ये बात कहते हैं कि आप 100% किसी एक पार्टी को तो दल को लेकर नहीं कर सकते। ना तो सारे के सारे सपोर्टर बीजेपी के हैं, ना सारे के सारे सपोर्टर आम आदमी पार्टी के हैं, ना सारे के सारे सपोर्टर आम आदमी पार्टी के, उसके कांग्रेस के हैं। तो वो जो भी मुद्दे हैं, हम मुद्दों के आधार पर काम करेंगे ना। सबसे बड़ा मुद्दा मैंने आपको बताया कि पार्किंग वाला, हमारा मेन फोकस पार्किंग के ऊपर में रहेगा। उसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है, इसमें मैं जनता के लिए भी कुछ चीज़ें बोलूँगा, कुछ कोऑपरेट जनता को भी करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, हमारी ना हैबिट बन चुकी है कि हमने गाड़ी जो है सब अपनी फैमिली के लोगों को उतारा और गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी हमने। अगर एक कार पार्किंग वहाँ पे पार्किंग बन जाए वहाँ पे, तो फैमिली वाले उतर गए, एक जगह जाके पार्क कर आए। अब इसमें ये करना ये पड़ेगा कि कुछ पैदल चलने की हैबिट डालनी पड़ेगी, जो लोगों की छूटते जा रही है। थोड़े देखो, कुछ काम सरकारों को करना है और कुछ काम हल्का वर्गों में जनता को भी करना है, तो ये आपस में कोऑपरेशन। तो सर, कहीं आप जीत का दावा ठोकते हैं सर इन राष्ट्रीय पार्टियों के सामने? 100%। हाँ सर, आप। माय नेम इज़ रवि भाटिया, मैं रमन बत्रा जी का प्रपोजर हूँ। ये एक लोकल क्षेत्रीय चुनाव है जिसमें एरिया का जो कैंडिडेट है उसकी वैल्यू है, और एरिया को ही साफ सफाई और उसको प्रॉपर रूप से चलाने के लिए एरिया क्षेत्र से निकला हुआ एक व्यक्ति चाहिए, ना कि ऊपर से डाला हुआ एक व्यक्ति चाहिए। जो क्षेत्र से व्यक्ति निकल के आएगा वो लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करेगा। और हमारा क्या लगता है आपको दिल्ली की लड़ाई में, जैसे एक आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी है, इस लड़ाई में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? हम जिस क्षेत्र का जो हमने वार्ड नंबर 224 से हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिस क्षेत्र के लिए हम कैंडिडेट हैं, हम उस क्षेत्र का सारा विकास अपने हाथ में लेने की पूरी कोशिश करेंगे जो नगर निगम में आता होगा, और नगर निगम का दायरा बढ़ाने की हमारी कोशिश रहेगी। आज हम एक से चालू होंगे और फिर बढ़ाते चले जाएंगे, इसीलिए हमने एक नारा दिया है, अब की बार आज़ाद उम्मीदवार। जैसे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है, आज हमारे बीच हैं एक भारतीय पार्टी के उम्मीदवार, उनसे हम बात करेंगे। सर, अपना नाम और मेरा नाम रितेश सूजी है, मुझे वेलकम कॉलोनी से भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सर, आपके मुद्दे इन चुनाव को लेकर? मुद्दे बहुत हैं। वैसे तो हमारे पूर्व पार्षद ने क्षेत्र में काफ़ी कार्य करे हैं, उसी कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे, और हमारे क्षेत्र में जो छोटी मोटी समस्या रह गई हैं हम उसे पूर्ण रूप से। सर, सबसे बड़ी समस्या होती है सर जल भराव की, उसको आप किस तरीके से देखते हैं सर?
जो थोड़ी बहुत समस्या हमारे रह गई है, पिछले 5 से 10 साल में हमारे समस्याएं खत्म हुई है जल भराव की, तो जो थोड़ी बहुत रह गई है उसके लिए नए पंप हाउस वगैरह हम बनवाएंगे। सर फ्री की सरकार कहीं आप पे भारी पड़ रही है सर? फ्री की सरकार में आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल झूठ का अपना विज्ञापन कर रहे हैं, केवल झूठ का विज्ञापन। सर लेंटर माफिया सर एक क्षेत्र के लिए सर सबसे बड़ी समस्या है कि एक आदमी का घर बनता है, सामान देर में पहुंचता है, एमसीडी के अधिकारी सर पहले पहुंच जाते हैं। इस चीज़ में अगर कोई कमी होगी तो उसे दूर करने की इस बार पूरी कोशिश की जाएगी। कांग्रेस पार्टी कहीं फ्रेम में दिख रही है सर? कांग्रेस पार्टी तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही जी, और आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही। आपकी लड़ाई किससे है सर फिर? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। सर भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका मार पाएगी सर इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। आप बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ नजर टुडे।